अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यानी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर आपके पास प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है तो उसके लिए हम तीन तरीके करते हैं और उन तीन तरीकों में से किसी एक को अडॉप्ट करते हैं। पहले नंबर पे है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सेकंड वन यूज़ गेसेस, ड्रा अ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब ये है कि मसले का पस मंज़र मालूम करना। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज आपको कल से छुट्टियां होने वाली हैं और आप लोगों की क्लास जो है वो ऑनलाइन हुआ करेगी और इतना कह के मैं चला जाता हूँ। अब आप लोग मसले का पस मंज़र कैसे मालूम करोगे कि आप लोग कहोगे या आप लोग सोचोगे कि सर ने कहा था कि कल से क्लास ऑनलाइन हुआ करेगी। तो इसके लिए आप स्कूल वालों के व्हाट्सअप, उनके फेसबुक पेज या अगर उनके यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल है वहाँ पे क्या हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि सर ने कहा था कि कल से आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन हुआ करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऑनलाइन क्लास के हवाले से टाइम टेबल या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सअप के ऊपर मेंशन हो सकती है या उनके फेसबुक पे मेंशन हो सकती है। फेसबुक पे अगर कोई पेज उनका बना हुआ है तो वहाँ पे मेंशन हो सकती है, या अगर यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल बना हुआ है तो वहाँ पे मेंशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो नहीं ना बताई, ये सारी चीज़ें आप खुद से जो है वो सोच रहे हो और देख रहे हो। तो इससे कहते हैं मसले का पस मंज़र मालूम करना। दूसरे नंबर पे है हमारे पास यूज़ गैसेस, अंदाज़ा लगाना। और अंदाज़ा जो है वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे लगाते हैं, यानी माजी के तजर्बात की बिना पर जो है वो हम गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी ठीक हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर किसी का भी जो है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का माजी में एक्सपीरियंस हो चुका हो तो वो ये सोचेगा, अगर लास्ट टाइम जो है वो स्कूल की वेबसाइट के ऊपर, अगर स्कूल वालों की कोई वेबसाइट है या व्हाट्सअप है कि लास्ट टाइम स्कूल की वेबसाइट के ऊपर फ़लाँ जगह पर फ़लाँ पोर्शन पे जो है वो वीडियो अपलोड हुई थी, तो हो सकता है कि दोबारा से वहाँ पे जो है वो वीडियो अपलोड हो गई हो, तो वो वहाँ पे स्कूल की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से जो है वो लेक्चर डाउनलोड कर लेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप गैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है ड्रा अ पिक्चर, यानी तस्वीर बनाना या तस्वीर खींचना। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सीन समझा रहा हूँ और वो सीन ये है कि एक झील है, एक लेक है, वहाँ पे आसपास जो है वो पहाड़ है, सूरज निकला हुआ है और परिंदे उड़ रहे हैं। अगर मैं इसी चीज़ को एक तस्वीर बना देता हूँ और इस तो आप लोगों के लिए समझना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बजाय मैं अगर इस चीज़ को सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखूँ तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्या होगी, समझना मुश्किल होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो अल्फाज से ज़्यादा बोलती हैं। तो मैं सारे टॉपिक को एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी मसले का पस मंज़र मालूम करना। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम सिचुएशन और उन वाक़यात और उन हालात को जानने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, इस तरीके से हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा अच्छा सोल्यूशन होगा। हाउ वी शैल बी एबल टू मैयर द सोल्यूशन, हम सोल्यूशन को या हल को किस तरीके से मैयर करने के काबिल होंगे। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक करना। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, ये आखिरी लाइन आप लोगों ने नहीं करनी। इसके बाद है यूज गेसेस, अंदाज़ा लगाना। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। तो हम अननोन इन्फॉर्मेशन, यानी जिसका हमें पता नहीं है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। यानी अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, यानी जो कि ठीक हो, यानी मुनासिब अंदाजे, जो अंदाजे हैं उनके थ्रू हम अपनी अननोन इन्फॉर्मेशन का अंदाज़ा लगाते हैं या उसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये जो हमारे गैसेस हैं ये हमारे माजी के तजर्बात की बिना पर होते हैं। ड्रा पिक्चर, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइन, अगर प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है, वी कैन ड्रा अ पिक्चर, हमें उसकी एक तस्वीर बना सकते हैं। एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन अनडिफाइन है, डिफाइन नहीं किया है, उसे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस पूरे पेज में आप लोगों ने
सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ जाता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज से क्या मुराद है और यूज़ गेसेस से क्या मुराद है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा जब आपके पास प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होती, ड्रा पिक्चर नहीं आता बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आती है, ये जो ब्लू कलर का आपका डब्बा बना हुआ है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टेड, आइंस्टाइन ने कहा इफ़ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लैनेट, अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए प्लैनेट को बचाने के लिए, सियारे को बचाने के लिए, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइन द प्रॉब्लम, तो मैं 59 यानी 59 मिनट्स प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट, और 1 मिनट जो है उसे सॉल्व करने में लगाऊंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आती है। इस तरीके से यहाँ पे फिगर 1.1 आप लोगों को, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 3 हॉर्सेस बने हुए वहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। इस तरीके से 18 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 + 6 + 6। तो इसलिए कहते हैं कि जो है आपके पास पिक्चर जो है वो अल्फाज से ज़्यादा बोलती हैं, तो पिक्चर से उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को समझने से क्या मुराद है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम आपको मिले। और इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को जो तैयारी करवा रहा हूँ, एक तो पूरा बुक पैटर्न, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक है, इसके अलावा बुक से रीड करके भी बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि एक चीज़ आपने कहाँ से कहाँ तक करनी है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।